ऑर्डर एंड रैंकिंग, आज के सेशन में हम यही करेंगे। ऑर्डर, लेकिन आपको और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम शुरू करने ही जा रहे हैं। तो ऑर्डर रैंकिंग में होता क्या, कुछ लोग या कुछ चीजों को हम एक ऑर्डर में रख देते हैं और उनका रैंकिंग से कुछ लेना देना रहता है, मतलब रैंकिंग बताना रहता है। तो हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है उससे भी इम्पोर्टेंट हम करेंगे क्या, कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो हम पहले डिस्कस कर देते, बता देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। तो देखिए, ये हम कुछ नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 लोग हैं, समझिए 10 पोजीशन है। ठीक है, यहाँ में समझिए ए यहाँ में है और बी यहाँ में है। लेफ्ट से पोजीशन और राइट से, अच्छा राइट से यहाँ तक ही लेके जाते हैं, राइट से यहाँ, लेफ्ट से पोजीशन है यहाँ में 4, यहाँ तक आए हैं। ठीक है, और राइट से पोजीशन 1 2 3 4। देखिए पोजीशन पूछ रहे, नंबर नहीं पूछ रहे कि वो 7 बोल दे। 7 राइट से तो 4th पोजीशन में, इधर से देखने से वो 7th पोजीशन में है, पर इधर से तो 4th में ही है। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि भाई बताइए वो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो कोई भी देख के बता देगा, अरे यहाँ तो सिर्फ 2 लोग हैं, वाह क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर यही नंबर को, यही सीरीज को हम बड़ा कर दे, इधर एक ए को बैठा दे 48 में और दूसरे को बैठा दे, मतलब बी को बैठा दे हम 98 में, तो बताना पड़ेगा कि कितना है। तो फिर इतना जल्दी तो नहीं बनेगा, बन तो जाएगा पर इतना जल्दी देखते साथ तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के लिए है कि हम इस छोटे से चीज से हम बड़े चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो ये 2 जो हम लोगों को दिख रहा है कि आगे में 2 लोग हैं, मतलब ए और बी के बीच में, अब ये निकालेंगे कैसे, देखिए इसको इस फॉर्मूला से निकाल, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन जो है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। टोटल माइनस एल प्लस आर का मतलब लेफ्ट का पोजीशन और राइट का पोजीशन का सम। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए हम इस टोटल कितना है, टोटल तो 10 है, 10 माइनस लेफ्ट का पोजीशन 4th है, राइट का पोजीशन भी 4th है, हम दोनों पोजीशन को एक साथ जोड़ करके हम 8 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। तो कितना हो गया 2, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यानी कि अब आ गया ना 2 जो हम देख के बताए थे, अब हम निकाले तो जहां में नहीं दिखता है वहां में ये दिख, इसको इससे बनेगा। ठीक है, देखिए ये इस सीरीज को, इस ऑर्डर को एक नाम है, इसका नाम है नन ओवरलैपिंग, नन ओवरलैपिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां में ओवरलैप नहीं कर रहा है। ए गया यहां से चल के 4 तक आया और रुक गया, बी उधर से आया चल के 7 में आकर के रुक गया, मतलब उधर से 4th पोजीशन में आकर के बीच में रह गया 2 लोग। ठीक है, इतने लोग हैं इधर में, इधर इतने लोग हैं और बीच में है 2 लोग। तो ठीक है, इसलिए इसमें इसको नाम दिया गया है नन ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैप नहीं कर रहा। अब ओवरलैपिंग देखेंगे, ओवरलैपिंग वाला ऑर्डर। ठीक है, इसमें भी हम वही कर देते हैं, नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसमें भी हम क्या करते हैं कि ए को हम बैठा देते हैं समझिए यहाँ, बी को हम बैठा देते हैं यहाँ में, लेकिन नहीं, ए को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ए को हम बैठेंगे यहाँ और बी को बैठेंगे यहाँ। अब देखिए ये लेफ्ट से पोजीशन है ये,
और राइट से पोजीशन है ये, ठीक है। लेफ्ट से पोजीशन है 4th और राइट से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन है यानी 9, ठीक है। लेफ्ट से 4th है और राइट से 9 है। अब निकालते हैं, देखिए ये होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी। अब ये इस फॉर्मूला से ये बनेगा ओवरलैपिंग वाला। ओवरलैपिंग हो रहा है कैसे, देखिए यहां से गया 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 4 लोगों को पार करके यहाँ आया, मैं 3 लोगों को पार किया, 4 में है, उसको भी जोड़ेंगे गिनेंगे। और इधर से आया ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे के 4 को एक बार पार किया, एक बार 2 पर्सन को पार किया, यानी कि 2 बार ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए 2 माइनस किया, ठीक है। वहां में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा था, इसलिए अलग से कोई माइनस नहीं किया, सिर्फ टोटल में से लेफ्ट और राइट का सम को घटा दिए। देखिए यहां में ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला जैसे उसको याद थोड़ी रखना है, ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वालों कैसे याद रखना, कहीं भी लेफ्ट और राइट का नंबर दिया होगा, पोजीशन दिया होगा, दोनों को सबसे पहले जोड़ लेंगे। समझ लीजिए आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे और टोटल से माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल से माइनस कर देंगे, नॉन ओवरलैपिंग वाला, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट का सम हो गया, निकल गया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए ऐसा कारण हम बता देते हैं पहले। यहां ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहां में जो टोटल होता है वो हमेशा लेफ्ट प्लस राइट का सम से बड़ा होता है, ठीक है। देखिए टोटल कितना है, 10 है, यहां में लेफ्ट और राइट को जोड़े कितना आया था, 8 आया। हमेशा लेफ्ट प्लस राइट का सम छोटा होगा टोटल से, इसलिए क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे उसको, लेफ्ट और राइट को तो जोड़ना है ये है। और इसमें क्या होता है, हमेशा लेफ्ट प्लस राइट का सम जो होता है वो बड़ा होता है टोटल से। देखिए कैसे, यहां में 9 पोजीशन, यहां में 4 पोजीशन, लेफ्ट और राइट को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13, और है कितना लोग 10 है, तो हो गया ना लेफ्ट और राइट का सम बड़ा, ठीक है। तो इसलिए अब माइनस तो करना ही है, लेफ्ट प्लस राइट का सम माइनस टोटल, क्योंकि टोटल छोटा है, माइनस टोटल, और बाद में खाली एक -2 कर देना क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। ओवरलैपिंग हो रहा है, हो गया। फॉर्मूला कहाँ याद करने का जरूरत पड़ा, सिर्फ लेफ्ट प्लस राइट को तो जोड़ना है, जोड़ दिए, दोनों का नंबर दिया होगा तो ठीक है, जोड़ दिए, और टोटल, चूंकि टोटल छोटा है तो टोटल घटेगा उसमें, और -2 कर देना है क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है, वो भी दो ओवरलैपिंग हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला इसे याद नहीं रखना इसको, ठीक है। अब हम और एक तरह का ऑर्डर का बात करेंगे, लिखेंगे यहां में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट से पोजीशन 5 है, फिर से लेफ्ट से पोजीशन 8 है। देखिए अब यहां में भी वही बात करेंगे, यहां में A है और यहां में B है। अब बताइए A और B के बीच में कितने लोग हैं, फिर से 2 लोग हैं, लेकिन यहां में लेफ्ट से पोजीशन देखेंगे तो कितना है, 5th है, और राइट से पोजीशन कितना है, 8 है। तो इसमें क्या करेंगे, L2 माइनस L1, फिर -1 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो देखिए इसको अब फिल भी कर लेते हैं। देखिए L2 कितना है, 8 है, L1 कितना है, 5 है, 8 में से 5 माइनस कीजिए, 3 हो गया, और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, 2 हो गया। देखिए 2 है ना, है। अब ये लेफ्ट के साथ साथ राइट के लिए भी वैलिड होगा। राइट में के लिए R2 माइनस R1 -1,
यानी कि इसको भी फॉर्मूला जैसे नहीं समझेंगे, इस फॉर्मूला जैसे नहीं रटेंगे, इसको भी समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? अगर लेफ्ट से ही पोजीशन दिया हुआ है, लेफ्ट से ही इतना है, लेफ्ट से ही उतना है दोनों, ठीक है, राइट से ही इतना है, राइट से ही उतना है, यानी दोनों एक साइड का होगा, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। ऐसे हम लेफ्ट और राइट को जोड़ते थे, इन दोनों में जोड़ते थे, यहाँ में दोनों एक ही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक माइनस कर देंगे, क्योंकि एक बार ओवरलैपिंग हो। इसको अगर हम टाइप बोले तो ये हो गया एक नंबर टाइप, ये दो नंबर टाइप, ये तीसरा नंबर टाइप। अच्छा, और एक टाइप भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है उसमें। कहाँ लिख दे? यहाँ लिख दे। देखिए क्या होता, अगर यहाँ तो दो दो लोग थे, एक को हम यहाँ बैठाए, लेफ्ट से गिने कितना है, दूसरा को हम उधर से बैठाए, उधर से गिने, दो लोग था और उन दोनों लोगों के बीच में लोगों का संख्या निकालना था। अब क्या है, वो एक ही है, एक अकेला बंदा है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 तक जाता है इसमें, ठीक है। मान लीजिए, जरूरी नहीं है। अब ये जो है, ये ए है, अकेला ए है, लेफ्ट से पोजीशन, और यहाँ से इसका यही वाला राइट का पोजीशन। देखिए लेफ्ट का पोजीशन तो फोर्थ है, इधर से गिनने से तो फोर्थ ही मिलेगा। यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ से राइट से पोजीशन है 5, राइट से पोजीशन है 5th, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू, ये टोटल जो होगा लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये टोटल इसके लिए है। इसको भी फॉर्मूला जैसे याद नहीं रखना, इसको भी कैसे याद रखना है कि जो टोटल होगा, जो लेफ्ट और राइट, इसको तो जोड़ना है ही। अधिकतर जो नंबर मिलेगा हम लोग को लेफ्ट का पोजीशन और राइट, हमेशा जोड़ देना बिना सोचे समझे। तो टोटल इजकल टू क्या होगा, टोटल इजकल टू होगा लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दिया और एक माइनस कर दिया। तब जब वही एक ही हो और उसी का पोजीशन लेफ्ट से और उसी का पोजीशन राइट से, इस तरह का कंडीशन हो, तब हम ऐसा करेंगे कि टोटल कैसे निकलेगा, लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इसको हम टाइप नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें और कुछ बातें बता देते हैं। इसमें होता क्या, टोटल अगर आपको पता लगाना है, लेफ्ट और राइट का दिया हुआ तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करने से तो टोटल निकल ही जाएगा। लेकिन अगर टोटल दिया हो और लेफ्ट और राइट में से कोई एक दिया हो, जाहिर है एक ही देगा, दो अननोन तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक दिया हो, चाहे लेफ्ट दिया हो राइट दिया हो, आपको पूछा गया है कि उसका लेफ्ट दिया है तो राइट का पोजीशन क्या होगा, तो इसको भी यहाँ में राइट टोटल लिखेंगे, फिर लेफ्ट का पोजीशन लिखेंगे, फिर राइट तो अननोन है, राइट का आर रहने देंगे, -1 को उधर लेके जाएंगे। इतना काम तो करेंगे ही नहीं। करेंगे क्या, टोटल जब भी दिया हो, लेफ्ट राइट में से सिर्फ एक दिया हो, तो सबसे पहले जिस तरह हम लेफ्ट राइट को जोड़ते थे, राइट, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, टोटल में से एक जोड़ देंगे। अगर 20 है तो 21, 22 है तो 23, 50 है तो 51, ठीक है। और उसके बाद वो जो एक लेफ्ट या राइट दिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला जैसा नहीं याद करते, ये तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है देखने के लिए कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आदित्य इज 15 फ्रॉम द राइट एंड, राइट तरफ से 15 है, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स है 50। व्हाट इज हर हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो उसका पोजीशन लेफ्ट एंड से क्या होगा। तो देखिए पर्सन है एक जहां हो तब हम कौन सा लगाते हैं, उसी का पोजीशन लेफ्ट से और उसी का पोजीशन राइट से। अब देखिए इसके लिए तो हम ऐसा करेंगे नहीं कि जैसा हम पहले ही बता चुके कि फॉर्मूला है इस तरह, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस आर का सम -1, फिर लेफ्ट को हम रखेंगे नहीं, राइट को हम 15, फिर उसमें कुछ वगैरह वगैरह सब करेंगे, ऐसा तुम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, सीधा टोटल है 50, एक जोड़ देंगे, यहाँ में टोटल है 50, ठीक है, 50 है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे +1 तो निकल गया 51। अब 51 में
51 में ये 15 है, 51 में ये 15 को माइनस कर देंगे, 50 रहता तो 35 होता, 51 है इसलिए 36 हो जाएगा। यानी व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन, तो ये 36 पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया इज स्टैंडिंग इन अ लाइन, एक कतार में खड़ी है बेचारी कब से। ठीक है, फिर भी खड़ी है, हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हर पोजीशन इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, 12 पोजीशन में है लेफ्ट से, एंड 18 फ्रॉम द राइट साइड, देन टोटल नंबर ऑफ। तो इसके लिए भी हम बताए फॉर्मूला का इस्तेमाल तो वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि उसको तो हम समझ लिए हैं। लेफ्ट और राइट दिया हुआ दोनों को सबसे पहले तो जोड़ देंगे। लेफ्ट प्लस राइट क्या हो गया, देखिए 12 है और 18 है, कितना हो गया 30। 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30। जब लेफ्ट और राइट को जुड़ जाएगा, एक माइनस कर देंगे, यानी फिर क्या करेंगे 31 नहीं 31 नहीं 30, यहाँ पे 30 माइनस 1 29, यानी कितना हो गया, टोटल नंबर कितना हो गया 29। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है, एक माइनस कर देना। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें टाइम देने जैसा कुछ है भी नहीं, समझने का शुरू में थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, फिर उसके बाद तो सिर्फ ऐसे ही बनते जाता है। ठीक है, फॉर्मूला जैसे हम याद नहीं करेंगे, उसको समझ के रखेंगे तो तुरंत हो जाएगा। क्या है, इन अ लाइन देयर आर 80 पीपल, 80 लोग हैं। ठीक है, तरुण इज 45 फ्रॉम द राइट, तरुण क्या है 45 है फ्रॉम राइट, एंड जॉय जो है वो 39 फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां में एक नहीं, फिर से दो लोग आ गए। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, देखिए जब भी इस तरह का बोले कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, दो लोग हैं और दोनों के बीच के लोगों की संख्या निकालनी है, तो हमको और एक बात याद में आनी चाहिए कि यहाँ में ओवरलैपिंग हो रहा है कि नॉन ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूला है नंबर ऑफ, दो क्या तीन फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन निकालने का। खैर यहाँ में लेफ्ट या राइट तो है नहीं, उसमें तो आदमी कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें कहीं वोल लगा दिया तो कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर, पता नहीं सही होगा कि नहीं, या वोल लगा दिए तो आर प्लस एल, लेफ्ट एल प्लस आर माइनस टी माइनस 2, उसको लगा दिए तो। इसलिए क्या करेंगे, हम पहले जान लेंगे, समझ लेंगे, पता लगा लेंगे कि ये ओवरलैपिंग वाला है कि नॉन ओवरलैपिंग वाला है। पता कैसे चलेगा, देखिए दोनों पोजीशन जो दिया होगा तरुण का और जॉय का, उन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, लेफ्ट प्लस आर, मतलब लेफ्ट का पोजीशन और राइट का पोजीशन क्या है 45 प्लस 39, 45 प्लस 39 कितना हो गया 84। ठीक है, 84 हमारे पास आ गया, लेफ्ट प्लस आर का सम 84। अब हम याद करेंगे कि लेफ्ट प्लस आर, लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन का संख्या अगर टोटल जो दिया हुआ है उससे अगर ज्यादा निकल जाए तो ये ओवरलैपिंग हो रहा है, चूंकि 84 ग्रेटर देन 80, यानी ये लेफ्ट प्लस राइट का पोजीशन टोटल से बड़ा है, इसलिए ये ओवरलैपिंग वाला केस है। और ओवरलैपिंग वाला केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, इतना लिखेंगे नहीं, फिर हम पहली बार लिख दे रहे, पर्सन बिटवीन देम क्या होगा
ये 84 माइनस 80, इसको तो माइनस करना ही है, ठीक है, और -2, क्योंकि 2 बार ओवरलैपिंग हो रहा है इसलिए। तो ये क्या हो गया, 84 4 हो गया, 80 हो गया, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं उनके बीच। तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, आयुषी, आयुषी नहीं है, आयुषी है। आयुषी इज 28 फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 28 है, ठीक है। एंड जोया इज 25 फ्रॉम द राइट एंड, देखिए दोनों राइट से है। देन नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन देम, हम बताएं एक ही तरफ से किसी का पोजीशन, 2 लोगों का पोजीशन दिया हो एक ही तरफ से, चाहे लेफ्ट से तो एक का लेफ्ट दूसरा का भी लेफ्ट, या राइट तो दोनों राइट, इस तरह का अगर दे तो एक ही तरीका है, ये दोनों को माइनस करके उसमें से एक माइनस कर लेना, यानी ये R2 माइनस R1 और -1। देखिए 25 है और ये 28 है, यानी ये 28 माइनस 25 -1, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ये होगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो तनु इज एट 19th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तनु 19th पोजीशन है, ठीक है, और मन्नू जो है वो 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, राइट से 10 है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन तनु बिकम्स 24 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मन्नू फ्रॉम द राइट, इसको हम यहां बताते हैं, ठीक है। फिगर के साथ क्या है कि यहां से तन्नू का पोजीशन है, ये तन्नू है, ठीक है, ये 19th है, यानी लेफ्ट से पोजीशन ये है, और राइट से मन्नू का पोजीशन है 10th, ठीक है, 19th है और ये 10th। तन्नू का पोजीशन लेफ्ट से 19 है और मन्नू का राइट से 10 है। उसके बाद क्या हो रहा है कि मन्नू उठ के यहां से यहां और तन्नू उठ के यहां, ठीक है, ऐसे मन्नू इधर तन्नू इधर, इंटरचेंज देयर पोजीशन। ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो तन्नू बिकम्स 24 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो ये तन्नू तो अब इधर आ गया और मन्नू रह गया इधर कहीं, हाँ देखिए ये इसमें हुआ क्या है, तन्नू यहां से उठ के इधर, देखिए यहां आ गया, मतलब इस पोजीशन में, और मन्नू उठ के इधर यहां, ये देखिए हुआ क्या इसमें, आप समझिए आप एक लाइन से बैठे हुए, चेयर लाइन से लगा हुआ है, आपका फ्रेंड कहीं दूर उसी लाइन में बैठा हुआ है, और उसके बगल का सीट में उसके बगल के सीट में कोई और बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको बोलते हैं आप मेरे जगह में आ जाइए, हम अपने फ्रेंड के साथ बैठेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप, चेयर तो लगा हुआ है तो चेयर उठा के तो नहीं चले जाते हैं, चेयर चूंकि लगा हुआ है, या ऐसा भी तो नहीं है कि सीट पे वो चिपकू गम लगा हुआ है कि सीट भी साथ साथ में चला गया, ऐसा तो होता नहीं। तो यानी पोजीशन तो वही रहा ना, सिर्फ आदमी इधर से उधर हो गया, पोजीशन तो वही था। पोजीशन ये 19, अगर इसको सीट नंबर मान ले तो सीट नंबर तो पहले यहाँ में जो था वो 19 पे था, और वहां में सीट नंबर 10, अब बैठे कोई भी क्या फर्क पड़ता है, ये सीट नंबर तो 19 ही रहेगा, ये सीट नंबर 10 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब तन्नू यहाँ गया ना, ये मन्नू के पास गया, तो सिर्फ ये देखने का नजरिया बदली हो गया कि ये तन्नू जो है वो लेफ्ट से 24 हो गया, ठीक है, तन्नू लेफ्ट से 24 हो गया। अब देखिए
इस पोजीशन में, यानी इस पोजीशन में हमको राइट से भी पता है क्या है 10 है, जो कि पहले ही दिया हुआ था, और अब लेफ्ट से भी पता चल गया 24 है। यानी इसी पोजीशन के लिए, इसी पोजीशन के लिए जहां में मन्नू बैठा हुआ था, उसी पोजीशन को पहले हम राइट से हमको पता था, अब हमको लेफ्ट से भी पता चल गया। यही तो बात है कि अगर किसी भी पर्सन का, मतलब पोजीशन का, देखिए पर्सन हम लोग बोलते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट तो पोजीशन ही होता है, ठीक है। पर्सन का लेफ्ट से भी पता हो और राइट से भी पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 जो होता है वो होता है टोटल। लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है टोटल, ठीक है। लेफ्ट हम लोग को पता है 24, राइट हम लोग को पता है 10, -1 यानी कि 24, यानी 34 -1 इज इक्वल टू 33। यानी कि अब हम लोग को पता चल गया है कि टोटल कितना है 33। पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था, ठीक है, अब पता चल गया 33। इतना तो बात क्लियर हो गया होगा। देखिए हुआ क्या, फिर से बता, देखिए इंटरचेंज होता है जब पोजीशन ना, तो पोजीशन तो वही रहता है, आदमी सिर्फ इधर से उधर गया। जैसे हम बताए कि चेयर लेके जाना नहीं है, ठीक है, चेयर लेके जाना नहीं है तो तन्नु यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, मन्नू उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये पोजीशन तो चेयर नंबर 10 ही रहा राइट से। अब लेफ्ट से हमको पता चल गया कि उस चेयर का नंबर लेफ्ट से 24 है, यानी किसी का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से अगर दोनों पता हो, एक ही जन का, दोनों को ऐड करके 1 माइनस करेंगे, टोटल निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास टोटल तो निकल गया, लेकिन हमको ये तो नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मन्नू फ्रॉम राइट एंड। अब ये मन्नू जो यहाँ आया, जो कि शुरू में 19 पोजीशन था, अब इसी का पोजीशन यहाँ ये राइट से अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं, अब आंसर निकलेगा। देखिए टोटल हम लोग को 33 है, हम अब देखिए टोटल 33 है। हम क्या बताए थे कि टोटल पता है और कोई एक पोजीशन पता है, यानी अभी तो हमको लेफ्ट का पता है और राइट से निकालना है, तो क्या करना है, देखिए टोटल जो है उसमें एक जोड़ लेना है, ठीक है, और उसके बाद 19 से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। क्या करना है, एक जोड़ देना है टोटल में, और उसके बाद कोई भी एक पोजीशन जो दिया हो, लेफ्ट का दिया हो तो लेफ्ट, राइट का दिया है तो राइट, यानी क्या होगा, ये 33 तो है ही, +1 यानी 34 और माइनस ये 19, ठीक है। 20 होता तो 14 और 19 है इसलिए 15, यानी कि मन्नू का पोजीशन राइट से कितना है 15, मन्नू का पोजीशन है राइट से 15। देखिए यहाँ हुआ क्या कि हम लोग को पता है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े देखें कि टोटल अगर दिया हो उसी पर्सन का ना पूछना है, जब एक ही पर्सन आए तब हम लोग यही लगाते हैं कि टोटल में से एक जोड़ देते हैं और उसके बाद कोई भी एक पोजीशन माइनस कर लेते हैं। जब दो लोग हो तो अलग बात, ठीक है, और यही बात है।